बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि है जी चिकन विंग्स की। ये KFC स्टाइल चिकन विंग्स हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे ट्राई करेंगे तो कहेंगे ये तो KFC से भी ज़्यादा यानी कि मज़े के लगे हैं। तो इसके अंदर जौन से हमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अंदर जिसके फ्लेवर को इन्हांस करेगी चीज़ वो है जी मिल्क। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर वगैरह चीज़ें ऐड करनी हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी चिकन के साथ जो हमारा चिकन होता है आपने वो लेना है। चिकन के साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो रेसिपी आपको कैसी लगी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे चिकन विंग्स थे हमने एक बाउल में लेना है। उसके अंदर हमने ऐड करना है जी मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर कुछ मसाला ज़्यादा ऐड करने हैं, आप देख सकते हैं, जो कि मामा ऐड कर रही हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है। तो ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं ये है जी एक मस्टर्ड पाउडर और एक है जी पेपरिका पाउडर। हमने इसके अंदर चिकन मिल्क क्यों ऐड किया है, इसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताई है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसकी लुक कुछ देख सकते हैं इस तरह की आती है। और अब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि जो इसका मसाला है वो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं मामा ने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था। उसके बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही थी। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो हमारी कुकिंग की रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अब आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। तो अब हम चलते हैं जी अपने जो हमारा सेकंड स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक बोल लेना है। उसके अंदर आपने ठंडा पानी ऐड कर देना है बर्फ़ के साथ। आपने दूसरी तरफ ले लेना है अलहदा बाउल में मैदा। आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो हमारा चिकन का पीस था आपने उसको पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैदे की कोटिंग करनी है। मैदे की कोटिंग करने के बाद आपने इसे ठंडे पानी की कोटिंग करनी है, जिससे कि आप देख सकते हैं मामा से ठंडे पानी की कोटिंग कर रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसकी लुक इस तरीके से आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी डबल कोटिंग करने की वजह ये है कि ये जो होते हैं हमारे चिकन के पीस ये ज़रा क्रंची हो जाते हैं, क्योंकि क्रंची ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मामा ने इसे अगेन ठंडे पानी की कोटिंग की है सारे पीसेस को, और दोबारा मामा इसके ऊपर कोट करेंगी मैदे का। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं। खाने वाले इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपसे तो नहीं है, ये जो छोटी मोटी नॉइज़ की आवाज़ आ रही है, ज़ाहिरी सी बात है जब घर में कुकिंग होती है तो पीछे थोड़ी सी नॉइज़ की आवाज़ आती है, घर में काम वगैरह होता है। तो मैं घर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप नॉइज़ ना करें, क्योंकि मेरी जो वॉइस ओवर है वो ज़रा डिस्टर्ब हो रही है। तो अब आप देखते हैं, अब आते हैं जी हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है जी फ्राई करने का। सबसे पहले हमने ले लेना है ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा हमने उसके अंदर ऐड करना है जी हमारा चिकन का पीस। आप देख सकते हैं बबल कितने ज़्यादा बन रहे हैं और इसीलिए ये हमारे बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनेंगे। तो अब आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी करना है और आप देख सकते हैं बबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।
तो इसी की जो बबल्स जब ज़्यादा बनते हैं इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा। और आप सोच नहीं सकते जब क्रंची बनता है और जो इसकी खुशबू आती है आप सोच नहीं सकते कितने ज़्यादा मज़े की आती है। तो अब आप देख सकते हैं मामा ने इसे कितने खूबसूरत तरीके से यानी कि कुक की है, यानी कि फ्राई की है। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता नॉइज़ कम हो गया है मेरे कहने पर। तो अब आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। और अब हमने जो हमारे बाकी सारे चिकन विंग्स थे हमने इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, जैसे कि हमने फ़र्स्ट वाला हमारा चिकन विंग्स किया था। इसकी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं पढ़ूँगी तो मुझे खुशी भी होगी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब मामा इसे बना रही थी तो मैंने क्या किया, जब मामा इसे निकाल रही थी यानी कि, तो जब जल्दी जल्दी में मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने इसका हल्के सा क्रंची टेस्ट किया, तो फिर मेरा हाथ जल गया था, थोड़ा ज़्यादा जल गया था। तो आपने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं करना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से हमारे सारे कुक हो चुके हैं और अब आपने इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सर्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो चिकन विंग्स हैं ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और ये आप मैकडॉनल्ड KFC से लेने के बजाय आप इसे घर में बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। आप इसे बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन के साथ, जैसे कि मामा ने किए हैं सर्व, आपने इसी तरीके से सर्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो हमारी आज की रेसिपी है यानी कि जो विंग्स हैं आज के हमारे, ये आपको कैसे लगे हैं। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।